देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हे भगवान, क्यों मेरी समस्याएं सुलझने के बजाय और उलझ रही हैं? आज कुल देवता के पास जा रहे हैं, मेरे सवालों का जवाब वहां होगा ना? त्रिशूल को आज पिछले जन्म की सारी बातें याद आ जाए भगवान। अब सब कुछ आपके हाथों में है, आशीर्वाद दीजिए प्रभु। दूधो नहाओ कूदो फलो। आशीर्वाद दीजिए। अरे क्या कर रहे हो? पैर छूने की जरूरत नहीं है। अगर सब साथ में जाती तो बड़ा मजा आता है ना। अरे जाने दो उनको, जीजा जी ने कहा है ना उन दोनों को जाने के लिए। आप लोग जाइए। बाय रीना, चलता हूँ मैं। त्रिशूल बेटा, उस मंदिर में पैदल जाना बहुत ही मुश्किल है, और वो है भी उस जंगल के बीच पहाड़ों में। वहाँ जाने के बाद दीपक जलाकर पूजा करनी है। ये करोगे तभी उसका फल मिलेगा, इसलिए संभल कर जाना बेटा। ठीक है माँ, हम आराम से जाकर आएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलते हैं, बाय। शिवानी ये लो। चलती हूँ। संभल कर। दरअसल ये काम मैं खुद नहीं कर सकता, इसीलिए ये काम मैं उन्हें सौंप रहा हूँ। उनकी शक्ति के साथ साथ मेरी बुद्धि का इस्तेमाल करके उनसे ये काम हो पाएगा ना? हो जाएगा सर। एक से बढ़कर एक हैं नरसंहार करने वाले। हथियार तो इनके लिए खिलौना जैसा है। सिर्फ देखने में वो इंसान है, जब मारने के लिए आते हैं तो जानवर से भी तेज दौड़ते हैं। वो लोग झाड़ पर चमगादड़ की तरह आराम करते हैं, इसीलिए उनको चमगादड़ गैंग कहते हैं। जब भी हथियार उठाएंगे तो फिर उसमें खून लगना ही चाहिए। उनके मर्डर की कोई गिनती नहीं है, फिर भी किसी भी पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर कोई केस नहीं है। मरने वाला कैसे और किसने मारा पता ही नहीं चलता है। इस तरह मारने वाले नरसंहार लोग हैं ये। घर में सभी खुश है कि हमें बच्चा होने वाला है, लेकिन इतनी कोशिश के बावजूद मुझे क्यों खुशी नहीं हो रही है? जय भोलेनाथ। जिंदगी के लिए जन्म सवाल है, जन्म लेने के बाद जिंदगी सवाल है। जिंदा है तो मृत्यु एक सवाल है, मृत्यु हो गई तो मोक्ष एक सवाल है। इस तरह इस जन्म में जिंदगी, मृत्यु, मोक्ष सब कुछ सवाल ही तो है। सब सवालों का जवाब तुम हो। जय भोलेनाथ। तुम्हारी दुविधा मैं समझ रही हूँ त्रिशूल। पिछले जन्म और इस जन्म की गुत्थी में तुम उलझ गए हो। ना पीछे जा सकते हो ना आगे बढ़ सकते हो, इसलिए इतना तड़प रहे हो। मैं सब समझती हूँ त्रिशूल। अगर जल्द से जल्द तुम्हें ये पता नहीं चला कि तुम ही आदिशेष हो तो हमारा मिलना मुश्किल हो जाएगा। नागमणि भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। तुम ही आदिशेष हो, इसका आभास तुमको कराना ही होगा। अब यही मेरा लक्ष्य है। सरकार को सलाम करो। सलाम सरकार, सलाम सरकार। बोलिए, हमें क्या करना होगा? तुम्हें किसी की जान लेनी होगी। गदा लेने को होते, बुढ़ा करने को होते। खामोश, हंस क्यों रहे हो? सर, और कुछ करते भी नहीं है। बोलिए सरकार, किसको मारना है? मेरी बहू और बेटा मंदिर आने वाले हैं, तुम्हें मेरी बहू को मारना होगा। वो जैसे ही आएंगे उनके ऊपर अटैक कर देना, लेकिन मेरे बेटे को कुछ ना हो। मेरी बहू को मारने के लिए मैंने तुम्हें भेजा है, इसका मेरे बेटे को पता नहीं चलना चाहिए। बादा, कुंभो बादा।
गुमराह बादरा। हो जाएगा। सर, ये काम हमारे लिए बहुत ही मामूली है। सुनने में मामूली है, लेकिन जब उसके सामने आओगे तब तुम्हें अंदाजा होगा कि ये काम कितना भयानक है। सर, हमारे हथियार देखिए। एक बार गर्दन पर वार किए तो गर्दन जगह पर नहीं रहेगी, नीचे गिर जाएगी। उसे मारने में तुम्हारे हथियार बिल्कुल काम नहीं आएंगे। तुम्हें मेरी अकल भी चाहिए होगी। सरकार, एक को मारने के लिए हमें हथियार की जरूरत नहीं, हमारे ये हाथ ही काफी है। उतावलापन दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरी प्लानिंग ठीक से सुनो। हेलो। रीना, तुम यहाँ? मैं ही हूँ। क्या अजीत, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ और तुम अनसुना कर रहे हो? देखो, मैंने तुम्हें घर में पूजा में बुलाया, भैया से मिलवाया। पूजा खत्म होने के बाद भैया से बात करवाने का सोच ही रही थी कि तुम अचानक से कहीं गायब हो गए। तुम्हारे घर वालों को देखकर मुझे अपने घर वालों की याद आ गई। मन उदास हो गया तो उठकर चला आया। तुम उदास थे इसलिए तो मैं तुम्हें अपने घर लेकर गई थी। वहाँ जाने के बाद भी तुम उदास हो। रीना, बात ऐसी है कि देखो अजीत, अगर मैं तुम्हें अपने घर लेकर गई तो इसका ये मतलब हुआ कि वो घर तुम्हारा भी है। तुम्हें पता है आज घर में खुशी का माहौल है। देखो अजीत, अगर मैं तुम्हें अभी अपने घर लेकर गई तो मेरे सारे घर वाले तुम्हें अपना लेंगे। ये लो, खाओ। ये स्वीट किस लिए? अरे बाबा, पहले खाओ तो सही। मैं बुआ बनने वाली हूँ। मतलब? समझ में नहीं आया? मेरे भैया पापा बनने वाले हैं। ए बुद्धू, अभी भी नहीं समझे? मेरी भाभी प्रेग्नेंट है। खाओ। शिवानी को मारने के लिए तुम्हारे साथ 4 आदमी और रहेंगे, जिनकी बुद्धि तुम्हारा साथ देगी। तुम्हारा गट्टी पाम पिणिये पने पने। क्या सरकार, आप भी ये सांप पकड़ने वाले हमारी सहायता करेंगे? हमें यहाँ पर सांप पकड़ने बुलाया है क्या? तुम्हें नहीं बुलाया है, पर इन्हें सांप पकड़ने को ही बुलाया है। ये लोग बीन बजाकर उस सांप को हिलने डुलने से रोक देंगे और आप लोगों को उसी समय उसे मार देना है। और ध्यान रहे, वो कोई ऑर्डिनरी सांप नहीं है, इच्छाधारी नागिन है। इंसानों का रूप धरने वाली नाग है वो। सरकार, आप भी क्या मजाक करते हो? सांप इंसान है और इंसान सांप है। कौन सी फिल्म देखकर आ रहे हैं सरकार, जो हमें ये कहानी सुना रहे हैं? सांप इंसान के रूप धारण कर लेता है। इस पर तो बच्चे भी भरोसा नहीं करेंगे सरकार। अच्छा, तो मेरे चेहरे की ओर देखो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। मेरी आंखें देखो, गौर से देखो। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब भी तुम्हें कोई शक है तो बता दो। नहीं नहीं सरकार। तुम लोग तो मेरी आंखों को देखकर डर गए, उसे देखकर तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। सरकार, सांप के दिमाग रखने वाले इंसानों को हमने बहुत मारा है, लेकिन इंसानों के रूप धारण करने वाले सांप को पहली बार मार रहे हैं। सरकार, बोलिए हमें क्या करना होगा? इससे पहले कि उसे आभास हो कि आप लोग उसे मारने पहुंचे हैं, बीन बजाना शुरू कर देना। बीन की आवाज सुनते ही वो जमीन पर तड़पने लगेगी और तभी आप सब उस पर हमला करेंगे और उसे काट देंगे। उस लड़की के पेट में एक नागमणि होगा और वो नागमणि आप मुझे सौंप देंगे। मेरे मन में बिना वजह बिना कारण एक अजीब सी उलझन है। जीवन में जिम्मेदारियों के साथ हार का सामना करते हुए
चैन खो सा गया था, लेकिन अब हमारे हिस्से की खुशी हमारे बच्चे के रूप में आ रही है त्रिशूल। पता नहीं चल रहा कि इस खुशी को मैं तुम्हारे साथ कैसे बांटूं, समझ नहीं आ रहा। शिवानी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम बहुत खुश हो, लेकिन एक चीज है जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। शिवानी, तुम कब से तुम्हारा सपना, बच्चा, उसका भविष्य, जो सब कुछ बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे साथ बिताए वो प्यार के पल मुझे कुछ भी याद नहीं है। जब मिलन का समय ही याद नहीं है तो मैं खुश कैसे रहूं और कहां से खुशी लाऊं? स्वामी जी ने कहा था तुम्हारे जीवन का आधा जवाब तुम्हारी अर्धांगिनी के पास मिलेगा। तो फिर अगर मेरे सवालों के जवाब तुम्हारे पास मिलेंगे तो तुम सब जानती हो। बोलो शिवानी, मेरे सवालों का जवाब दो। बोलो शिवानी। मैं चाहे जो भी बोलूं तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक से समझाओगी तो मैं सब समझूंगा शिवानी। बोलो शिवानी, मुझे जवाब दो। त्रिशूल, हम अपने कुलदेव के मंदिर में जा रहे हैं ना, इन बातों को अब छोड़ो। चलो, तुम्हें वहाँ अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नहीं शिवानी, वहाँ जाने से मुझे कोई जवाब नहीं मिलने वाले। मैं नहीं आ रहा हूँ शिवानी। लेकिन मुझे जाना होगा त्रिशूल। नहीं, तुम अकेले कहीं मत जाना। अगर अकेली चली गई तो मौत तुम्हारा साया बन जाएगा, और अगर उसके साथ रहोगी तो मौत दूर भाग जाएगी। मत जाना, अकेली मत जाना शिवानी। मौत के मुंह में मत जाओ। अब चलो, हमें अब मंदिर जाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। वहाँ जंगली जानवर होते हैं। हमें सिर्फ इंसानों से डरना चाहिए। मैं मंदिर जा रही हूँ बस। ठीक है, तो मैं घर जा रहा हूँ। जब तक तुम नहीं आओगे मैं पूजा नहीं करूँगी। तुम्हारी मर्जी, मैं तो घर जा रहा हूँ। अरे सिर्फ वही आ रही है, मेरा बेटा दिख नहीं रहा। कहां गया वो? आप लोग तैयार रहें, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। त्रिशूल को कुछ याद नहीं है, ये मैं जानती हूँ, और इसका कारण भी मैं जानती हूँ, लेकिन वो ये बात समझ नहीं पा रहा। क्या ये बीन की आवाज थी? नहीं, शायद नहीं। क्या यहाँ कोई छुपा है? कोई शत्रु मेरा पीछा कर रहा है क्या? जल्द से जल्द मुझे रक्षा कवच का निर्माण करके मंत्र का जाप शुरू करना होगा। ओम नमः शिवाय, परम पुरुषम परमेश्वरम। अरे ये क्या कर रही है? मुझे इसको रोकना होगा, कुछ करना होगा। ओम नमः
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कौन हो तुम सब? क्यों ये बीन बजा रहे हो? बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद तो ये लोग इच्छाधारी नागिन के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। जैसा सरकार ने बताया था, जैसे ये पूरी तरह नागिन बने वैसे ही अटैक। क्या अपने सवालों के जवाब मिले? स्वामी जी, मैंने गलती कर दी। स्वामी जी, मुझे सब याद आ गया, सब याद आ गया मुझे। मेरे और शिवानी के वो लम्हे, सब कुछ याद आ गया मुझे। जाओ, अब तुम उसके पास जाओ। अब उसे तुम्हारी जरूरत है। जाओ, तुम्हारे प्यार की, तुम्हारे माफी की जिंदा रहने के लिए जरूरत है उसको, मरने के बाद नहीं। स्वामी जी, क्या मतलब है आपका? हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? मृत्यु के मुंह से केवल उसे वो श्रेष्ठ महामृत्युंजय ही बचा सकते हैं। जय भोलेनाथ। आमरा, 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 पांजल पाम्बो। न जाने कितने कष्ट दिए मुझे और मेरे दोस्तों को भी मार डाला। इन सब का बदला लूंगा मैं, तुम्हें तड़पा के मारूंगा। नागमणि तुमसे छीनकर तुम्हें जान से मार दूंगा। फिर मैं बनूंगा अमर मृत्युंजय अविनाशी। कौन हो? कौन हो तुम सब? क्यों मुझे तकलीफ दे रहे हो? मेरी बात सुनो, छोड़ दो मुझे, कृपा करो, कृपा करो, मुझ पर छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं है, ये लोग अब इसे खत्म कर ही देंगे।
ये क्या हो गया मुझसे? मिलन के क्षण याद नहीं कहकर उसे कितनी तकलीफ दे दी मैंने। क्यों 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 आखिर ऐसा क्यों किया मैंने? मेरे प्यार को मैंने दुख पहुंचाया। पता नहीं शिवानी कहाँ होगी, कहीं उदास बैठी होगी। मुझे जाना होगा। अभी के अभी उसके पास जाकर मेरे गाल पर खुद जोर से चाटा मारकर उससे माफी मांगूंगा। ये मेरी गलती नहीं है, मेरी भूलने की बीमारी की गलती है कहकर उसे सॉरी कहना होगा। देखो, मेरी और तुम्हारी तो कोई दुश्मनी नहीं है। कृपा करके मुझे जाने दो। आप जो मुझे कष्ट दे रहे, वो सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे पेट में पल रहे बच्चे को भी हो रहा है। हम तुम्हें मार डालेंगे। गर्भधारण नाग को मार दोगे तो अगले 7 जन्मों तक ये पाप आपका पीछा करता रहेगा। अगर अभी तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम हमें नहीं छोड़ोगी। जब तक ये बीन बचता रहेगा हम जिंदा रहेंगे। बस इतने में ही तुम्हारे प्राण हर लेंगे, बचोगी नहीं। नाग हमेशा अपने दिए हुए वादे के पक्के होते हैं। अगर आप मुझे जाने देंगे तो आपके और आपके परिवार का हमेशा भला होगा। सांप की बातों में हम नहीं आने वाले। हम तुम्हें अपने इशारों पर नचाएंगे। इतने साल हमें सांपों से ज्यादा लाभ नहीं मिल रहा था, आज पहली बार ज्यादा पैसा मिल रहा है। इतनी आसानी से नहीं जाने देंगे। इसको काट लिया। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर देती, छोड़ देती, लेकिन तुम्हें जो मौका दिया था वो तुम लोगों ने खो दिया। जाने दो, कुछ मत करो, मुझे माफ कर दो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तुम मरोगे तभी उन्हें भी मुक्ति मिलेगी, वरना तुम्हारा श्राप उन्हें भी लगेगा। सपेरों को मार डाला। जल्दी बीन बजाओ, जल्दी करो, रुकना मत। बीन बजाओ, बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो, बजाते रहो। शिवानी, 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 अरे छह, क्यों उसे अकेले जाने दिया मैंने? उसके साथ रहना चाहिए था मुझे। ऊपर से इतना घना जंगल है और मैं उसके साथ कैसे नहीं गया? वो मंदिर जा रही थी तो उसकी सेफ्टी के लिए मुझे उसके साथ रहना चाहिए था। शिवानी, 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 कहाँ हो तुम? ये तो वही फूल है जो हमने मंदिर के लिए लिए थे। ये यहाँ पड़ा है तो इसका क्या मतलब है? कहीं शिवानी को कुछ हुआ तो नहीं है? नहीं 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 नहीं, शिवानी को कुछ नहीं हो सकता। शायद उस तरफ गई होगी। शिवानी,
मालिक, पिछले कुछ दिनों में मुझे आपको इतना खुश देखने का मौका मिल ही नहीं पाया। आज आपने जिस तरह से दिन में ही सिगार जला ली है, यानी जरूर कोई खुशी की बात है। बिल्कुल सही कहा तुमने। इतने सालों से जो मुसीबत बनी हुई थी वो आज धुआं बन छू मंतर हो गई। उससे जो भी आतंक था या उससे जो भी डर था वो सब आज खाक हो गया। इसीलिए मैं आज बहुत खुश हो रहा हूं। इतने सालों से उसने जो भी झेलने पर मजबूर किया है वो सब कुछ आज खत्म हो जाएगा। उस नागिन का नामो निशान मैं खत्म कर दूंगा नंदीश। वो इसी तरह से जल के राख हो जाएगी। कौन कौन? मतलब नागिन? यानी मालिक आपने पता लगा लिया है वो कौन है? बताइए ना मालिक, कौन है वो? आपने देखा है उसे? देखो नंदीश, कुछ सच्चाइयां बोलने पर अहमियत खो देती हैं। इसीलिए मैंने तय कर लिया है कि मैं इसके बारे में तभी बताऊंगा जब उस सच्चाई को बताने का सही वक्त सामने आएगा। जैसा मालिक ने बताया, इसका पेट चीरकर नागमणि ले जाते हैं। चलो जल्दी करो, पेट फाड़ दो इसका। हे परमेश्वर, मेरी मदद कीजिए। चलो सभी, बीन बजाओ, जल्दी। कौन हो? कौन हो तुम सब? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? क्यों मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? बताओ। ए, अब जवाब दे मुझे। मुझे मारने के लिए किसने भेजा है तुम लोगों को? कौन हो तुम? हम यहाँ आए थे नागमणि के लिए। सही सुना, हम यहाँ नागमणि हासिल करने आए हैं तुम्हारे पेट से। मेरे पेट में नागमणि है, ये बात तुम्हें कैसे पता? हमें सब पता है। तुम्हारे पति को मारकर इस नागमणि को यहाँ लाया गया और 26 साल बाद तुमने उसे अपने पेट में छुपा लिया। सब जानते हैं हम। ये सब तुम कैसे जानते हो? बताओ, किसने बताया तुम्हें? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? बोलो। ये सब हम नहीं जानते, वो बस बुलाता है। हम अपना काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पहले हम तुम्हें मारेंगे, उसके बाद तुम्हारे पति को मारेंगे, तुम्हारा पेट चीरकर नागमणि ले लेंगे। यहीं से त्रिशूल निकला था। मंदिर आने से मना करके वो घर चला गया। घर तो पहुंच गया होगा, या कहीं रास्ते में। नहीं नहीं नहीं, उसे रास्ते में कुछ नहीं हुआ। नहीं, उसे कुछ नहीं हो सकता। मैं घर जाकर देखती हूँ। मुझे घर जाना होगा। त्रिशूल! शिवानी! ये सब क्या है? ये सब कौन है? ऐसे क्यों पड़े हुए हैं? हाँ? इन्हें देखकर लगता है इनका खून हुआ है।
इनका खून किसने किया होगा? आखिर यहाँ क्या हुआ होगा? और शिवानी भी इसी रास्ते से गई थी, उसे कोई तकलीफ तो नहीं हुई होगी? कहाँ जा सकती है शिवानी, कहाँ जा सकती है? शिवानी कहीं मंदिर तो नहीं गई है? वासु भैया, काम हो गया ना? मालिक, सब खत्म हो गया मालिक। नागिन मर गई? उसका पेट चीरकर नागमणि हासिल कर ली ना? मालिक, ऐसा कुछ नहीं हुआ। खत्म तो वो नागिन नहीं, मैंने जो चमगादड़ गैंग बुलाई थी ना, और आपने जो सांप पकड़ने वाले को बुलाया था ना, उनकी कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। ए, वासु, क्या बोल रहे हो तुम? आपके जाने के बाद यानी उससे मेरे बारे में पता चल गया? जी नहीं मालिक, इससे पहले कि वो मुझसे कुछ पूछती मैं अपनी जान बचा के भाग गया मालिक। मालिक, मैं 1 हफ्ते तक कुक्के सुब्रमण्य जाकर व्रत करूंगा, वरना वो नागिन मुझे कहीं से भी ढूंढकर मुझे मार डालेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? आखिरी समय में सब बिगड़ जाता है। आखिर गलती कहाँ हो रही है? कहीं उसे मेरे बारे में शक तो नहीं हो गया? त्रिशूल, त्रिशूल! बात क्या है बेटी? तुम इतनी जल्दी मंदिर से वापस आ गई? त्रिशूल कहाँ है? त्रिशूल! लगता है कि इसे अभी तक शक नहीं हुआ। अंकल, त्रिशूल कहाँ है? अरे बेटी, तुम ही तो उसे अपने साथ लेकर मंदिर गई थी, तो मैं उसके बारे में कैसे बता पाऊंगा? मतलब वो घर नहीं आया क्या? अरे बेटी, बात क्या है? तुम घबराई हुई क्यों? क्या हुआ शिवानी, तुम मंदिर से इतनी जल्दी लौट आई? त्रिशूल कहाँ है? वो माँ, त्रिशूल ये बोलकर घर आया था कि वो कुछ भूल गया है। मैं मंदिर में ही उसका इंतजार कर रही थी, बहुत देर हो गई पर वो आया नहीं, इसलिए उसे ढूंढते हुए मैं घर आ गई। ठीक है बेटा, तुम फोन कर देती तो मैं तुम्हें वो चीज नंदेश या गोविंद के हाथों तुम्हारे पास भिजवा देती ना। देखो, त्रिशूल अभी तक नहीं पहुंचा। अगर वो घर नहीं आया मतलब वो मंदिर में ही होगा, मुझे उसे यहाँ बुलाना होगा। ठीक है, फोन करके बुला लेंगे। इसी जगह तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे। ये जगह तुम्हारी ही है, ये जगह सिर्फ तुम्हारी ही है, लेकिन अभी समय नहीं आया। जाओ, शिवानी के पास जाओ, उसके प्यार को जीतकर ही वापस लौटना। नहीं स्वामी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जब तक वो आ नहीं जाती मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसी ने बोला है कि वो यहाँ आएगी, वो नहीं आएगी तब तक नहीं जाऊंगा। जय भोलेनाथ, किस्मत का खेल है। हम सब उसके हाथों की ही कठपुतलियां ही तो हैं। नाचना ही कठपुतलियों का काम होता है ना। वो जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। जय भोलेनाथ। जय महाकाल। बाबा, आखिरी युद्ध के लिए तैयार होना होगा दिग्विजय, और कोई रास्ता नहीं। अगली अमावस तक अगर तुम्हें नागमणि नहीं मिली तो फिर कभी वो तुम्हें नहीं मिलेगी। नागमणि की शक्ति कोई आम शक्ति नहीं, असीम शक्तियों का मणि है वो। दिन ब दिन उसके प्रभाव के कारण तुम्हारी बहू उग्र बनती जा रही है। अब अगर उसे ये पता चल जाए कि उसका शत्रु उसके आसपास है, तब हमारी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। अब मैंने ये सोच लिया है कि मैं एक आखिरी कोशिश करूं, क्योंकि इतने दिनों तक जो मैं बोलता था वो तुमने मन लगा कर किया। अब नागिन का सामना करने की मेरी बारी है।
उसे मारने का समय आ गया है। बताइए स्वामी जी, इन परेशानियों का कारण कौन है और इन सब से हमें कब मुक्ति मिलेगी? तुम्हारे दोनों सवालों का सिर्फ एक ही जवाब है शिवानी, वो तुम हो। सारी समस्याओं का कारण तुम ही हो, क्योंकि नागमणि तुम्हारे भीतर है। शिवानी, नागमणि को निगलकर तुमने गलती कर दी। नागमणि तुम्हारे अंदर होने के कारण अगर कोई तुम्हारी सहायता करना भी चाहे तो वो तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाएगा। तुम्हें तुम्हारे बच्चे की मां बनकर उसकी रक्षा स्वयं करनी होगी, और जब तक बच्चा सुरक्षित रहेगा तुम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। कुछ लोग तुम्हें ढूंढते ढूंढते आते ही रहेंगे, वो तुम पर प्रहार करते ही रहेंगे। अगर तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो तुम्हारी मौत निश्चित है। मृत्यु तुम पर मंडरा रही है शिवानी। शूद्र शक्ति प्राप्त करके एक महान मांत्रिक तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। लेकिन बाबा, इससे मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? दिग्विजय, तुम्हें मुझ पे और मेरी शक्ति पे संदेह है? ना जाने कितने इच्छाधारी नागों को ठिकाने लगाया हूं। मैंने ना जाने कितने रक्त पिशाच प्रेत को मौत के मुंह में धकेला है। मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर उसको सबक सिखाऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उसे तुम पर किसी भी तरह का शक ना होने पाए। एक छोटी सी गलती भी तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगी, तुम्हारी जान ले लेगी वो। मेरी मृत्यु होगी, पर कौन मारेगा मुझे? शिवानी, अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आज विशेष दिन है, तुम्हें और त्रिशूल को कुल देवी के दर्शन के लिए जाना था। तुम यहाँ खड़ी हो और त्रिशूल देवी के मंदिर में चला गया। वो वहां क्यों और तुम यहाँ क्यों? दोनों में झगड़ा हो गया क्या? वो तो ये कह रहा था कि शिवानी के बिना अगर मैं मंदिर चला भी गया तो मैं पूजा नहीं करूंगा। मतलब त्रिशूल? वो मंदिर में तुम्हारा इंतजार कर रहा है बेटी। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ मंदिर चलूंगा। चलो बेटा, चलते हैं। अंकल, वो पूजा का सामान नीचे गिर के खराब हो गया था। मैं फिर से लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आओ। हम कुल देवता की पूजा करने नहीं जा रहे हैं। ये तुम्हारी आखिरी पूजा है, यम देवता की पूजा। वहीं रास्ते में हमारे यम बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। अब तुम नहीं बचोगी। मेरे घर में रहकर मेरे सपनों को तोड़ा है। आज तुम्हारी मौत निश्चित है। शिवानी, इसके आगे गाड़ी नहीं जा सकती, पैदल जाना होगा। तो अब चलें? क्यों अचानक मेरे शांत मन में ये अजीब सी उलझन हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई नई मुसीबत आने वाली है। बाबा ने जैसा कहा था, मैं इसे उसी जगह ले आया हूँ। वो कहाँ है? क्या हुआ बेटा? चलो शिवानी। इतना लंबा रास्ता है और तुम चुपचाप चल रही हो। क्या बोलूं अंकल, बस बिना किसी रुकावट के ये पूजा हो जाए, यही सोच रही हूँ। सही कहा तुमने, बिना रुकावट के सब हो जाए तो ही अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सब ठीक होगा अंकल। भगवान की पूजा करने जा रहे हैं ना, कौन रोकेगा हमें? बाबा,
जय महाकाल। गुरुजी, आपसे मिले इतने दिन हो गए, आप अचानक यहाँ? आशीर्वाद दीजिए। विजयी भव। शिवानी, इनका आशीर्वाद लो। ये महागुरु हैं। ये जो भी आशीर्वाद देते हैं वो सच हो जाता है। हाँ। मैं सदा सुहागन बनी रहूं, बस ये आशीर्वाद दीजिए बाबा। शीघ्र नरक प्राप्तिरस्तु। बाबा, ये आप क्या बोल रहे हैं? जय महाकाल। गुरुजी, ये क्या किया आपने? ये मेरी बहू है। शिवानी, तुम देख विजय, तुम्हारा इसका कोई लेना देना नहीं। अपनी प्राणों की रक्षा चाहते हो तो चले जाओ। मेरी बहू को कष्ट क्यों दे रहे हैं बाबा? कृपया आप उसे छोड़ दें। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? इसे ले जाकर बांध दो। मेरी बहू को नुकसान न पहुंचाए गुरुजी। मुझे छोड़। छोड़ छोड़ छोड़। अंकल, उसे जाने दीजिए, जाने दीजिए उसे। छोड़ मुझे। गुरुजी, उसे छोड़ दीजिए। उसे मत मारिए गुरुजी।